जय हिंद साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों, आज आपके बीच है एलआरसी अमीन, जो कि दोस्तों भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत जो है अभी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट चल रही है दोस्तों, जिस पद पे आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं उस पद पे ये पहले से कार्यरत है। आइए हम उनसे रूबरू मिलाते हैं आपको, और आपका जो भी सवाल जवाब है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको गाइडलाइन मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट हमें कमेंट किए हैं, कमेंट सेक्शन जो है फुलअप हो गया है कि सर आप जो है खुद एक अमीन सर से मिलाइए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये जो अपडेट है, ये बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि समय रहते ही आप लोग जो है सीख लीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हमारे अमीन सर जो है आप लोग को गाइडलाइन देंगे। और दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हमारे विद्यार्थी जो है, जो हमारे यूट्यूब में फैमिली मेम्बर है, उनको सबसे पहले ये बताइए कि एलआरसी विभाग के अंतर्गत कौन सा वर्क जो है आपको मतलब कि करना पड़ता है। एलआरसी में सभी लड़के तो इंजीनियरिंग करके आए हैं, लेकिन सीधा सीधे काम रहेगा अमीन वाला। अमीन के मतलब सीधा समझ लीजिए जमीन वाला। यानी इसमें जितने भी अमीन है सभी को फील्ड वर्क काम करना है। यानी जाइए, पहले तो खतियान लिखने को कहा जाएगा। कॉपी में खतियान लिखिए, फिर उसी को एक डायरी टाइप का रहेगा लंबा चौड़ा, जिसको प्रपत्र 5 कहता है, उसमें लिखिएगा। वही चीज को फिर कंप्यूटर में हिंदी में एंट्री कीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आपको कार्य नक्शा दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जाइए फील्ड पर और उसी से खेत पर बस देखते रहिए। वही खेत पर आपको जाकर के मुख्य रूप से करना पड़ेगा कार्य, और सभी उस गांव के जितने लोग रहेंगे उससे पेपर लेना रहेगा, फिर उसको लिखिए। तो आपने देखा कि अभी जो है ये हमारे अमीन साहब बताए हैं कि ये इस तरह का कार्य आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है, इसलिए आपको जो है वर्क सिविल इंजीनियरिंग से ही मिलेगा। अब दोस्त आप यहाँ पे बताइए अमीन सर कि अब इसमें होम डिस्ट्रिक्ट भी अलाउ होता है या इससे बाहर मिलता है। होम डिस्ट्रिक्ट आज तक किन्हीं को भी नहीं मिला है। समझिए, अगर किन्हीं को अलॉट भी होगा तो कोई सोचेंगे कि जाकर के अपना चूज करने का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो वैसा कोई बात नहीं है। किसी को भी अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करने का नहीं मिलेगा, सबको ऑटोमेटिकली वहीं से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया जाएगा। समझ लीजिए, अगर जिला में प्रमंडल होता है, जिस प्रमंडल में वो रहते हैं, तो उस प्रमंडल को छोड़ करके उनको दूसरे प्रमंडल में मिलेगा। जैसे मुंगेर प्रमंडल में आ जाता है लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, तो ये सब जिला में नहीं मिलेगा। उनको छोड़ करके जैसे भागलपुर में आ गया भागलपुर और बांका, तो ये डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। बहुत सारा रेयर केस होता है जिसमें कि बगल वाला डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रमंडल जो है यहाँ के आपके प्रमंडल को छोड़ के दूसरे प्रमंडल में आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगा। हाँ, रेयर केस होता है कि आपको बगल वाला डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। लड़की भी जो होती है उसको भी बहुत दूर दूर दे दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान नोटिस करने वाली है कि गर्ल्स को अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग होता है तो आपको दूर भी जाना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पे दीपक जी दूसरा सवाल है कि परमानेंट करेगा कि नहीं करेगा, इस पे क्या आपकी राय है। उम्मीद बहुत कम है। परमानेंट हमको नहीं लगता कि ये विभाग करेगा। अभी तक दो बार धरना हो चुका, एक बात नहीं विभाग सुनता है। अच्छा। सबका धरना जैसे ही अगर मान लीजिए धरना शुरू किए आप सब कि हाँ परमानेंट कीजिए या पैसा बढ़ाइए और कुछ, तो सीधे ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, लेटर निकालना शुरू करेगा, सब में खामी निकालना शुरू करेगा कि कौन कौन है जो कि ये लड़ाई को शुरू किया है। लड़ाई मतलब धरना शुरू किया, उसको सीधे हटाएगा। विद्यार्थी में अपने खौफ जग जाता है, जो भी कर्मी है बस सब बैकफुट पर आ जाता है, डिपार्टमेंट का जीत हो जाता है, कभी न कुछ होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये परमानेंट जो है नहीं करेंगे, बस आपसे काम जो है निकालेंगे। बस काम निकालेंगे। काम सर्वे खत्म हो गया, हो सकता है उसके बाद चकबंदी कराएं, नहीं तो फिर उसके बाद घर जाइए। ऐसा उम्मीद है हमको, जितना दिन काम किए, जितना में विभाग को समझे हैं उतना में। हो सकता है अगर आगे कुछ हो सरकार का मंशा तो करें, वो अलग बात है। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि इसमें सैलरी इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है कि या नहीं होता है। अभी तक तो ना सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है और ना ही प्रमोशन हुआ है। सैलरी कार्ड भले ही लिया जाएगा,
अगर काम थोड़ा सा कोताही दिखा या फिर उसको जो टारगेट, अब तो पहले विभाग नहीं समझ जानती थी कि उसको किस तरीके से काम कराना है या कितना क्या कराना है, कितना समय में लिखवाना है, कितना दिन में खाना पूरी करवाना है, तो वो काम करवा रही थी। अब विभाग समझ चुका है कि कितना दिन इसको दे दे टारगेट, ताकि इतना दिन में काम पूरा करना है। अगर नहीं भी पूरा करे है तभी आपको पूरा करना है, उतना दिन में नहीं पूरा किए तब पैसा कटौती किया जाएगा, सीधे पैसा मिल भी नहीं करेगा आपको। अच्छा, पैसा मतलब मिलेगा कि सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं होगा और प्रमोशन भी नहीं होगा। हाँ, पैसा कटौती होगा। अच्छा, इसमें दीपक जी लैपटॉप का चार्ज लिखा हुआ है, लैपटॉप से मतलब क्या वर्क रहेगा वहाँ पे? लैपटॉप में जो चार्ज मिलेगा आपको 1 साल तक मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर 31,000 लिखा है तो मान लीजिए उसमें 4 लैपटॉप का अप्रोक्स जुड़ा हुआ है, लैपटॉप का इंटरनेट चार्ज है, तो 31,000 लिखा हुआ है। आपको 12 महीना या 11 महीना तक जो है आपको 27,250 रुपया लगभग आएगा, जितना हम सबको आता था। यानी कि काट के ईपीएफ काट के आएगा। काट छाट के 27,250 रुपया अकाउंट में आएगा साल भर अच्छा। तक। उसके साल भर जैसे पूर गया, इंटरनेट वाला पैसा पूर गया, लैपटॉप का पैसा दाम पूर गया, अब उसके बाद 23,650 रुपया मतलब साल के अंत से मिलेगा। यानी कि लैपटॉप का रुपया भी 1 साल तक ही मिलेगा। हाँ, 1 साल तक मिलेगा। उसके बाद में अब बात रहे जो आप पूछे प्रश्न की लैपटॉप से कौन कौन सा काम, तो मान लीजिए जो चीज आप काम करके लाए पेपर वर्क, फिर उसको इंटरनेट पर अपलोड कीजिए, वो भी हिंदी में, सब कुछ हिंदी में। अच्छा, हिंदी में जितना भी करना, इसलिए लैपटॉप दिया गया। हाँ। और सर दीपक जी ये बताइए कि ट्रेनिंग पीरियड में क्या सैलरी मिलेगी, कितना मंथ का ट्रेनिंग होगी? ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम सब का जब 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था तो उस समय ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं मिला था, क्योंकि सारा ट्रेनिंग हम सब का ऑनलाइन चला था। हुआ था, हाँ। तो उसमें पैसा तो हम सबको नहीं मिला था। उम्मीद है कि इसमें भी पैसा नहीं देगा विभाग, क्योंकि ये विभाग जो है कंजूस विभाग है, किसी को पैसा देती नहीं, उस पैसा को जितना काट सकता है काट ले। अच्छा, ट्रेनिंग जैसे 3 मंथ की होगी कि 6 मंथ की होगी? ये तो नहीं बता सकते, उसका एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसा तो नहीं लगता लिखा है। अच्छा, हमको लगता है 3 महीने बहुत इनफ है, क्योंकि 3 ये महीने सब लोग enough पिछला बार 2 ट्रेनिंग दिए थे कुछ समझ, मतलब जो फील्ड वाला काम है जो आपको एक्चुअल रूप में करना है वो ट्रेनिंग में उतना बताते नहीं। हमको लगता है 5% बता दे भलू, खाली बताएंगे कि 1920 ईस्वी में ये हुआ था, 1905 में ये हुआ था, पूरा कहानी पढ़ाएंगे कि कैसे की हुआ था, लेकिन इन्हें बताएगा फील्ड में क्या जरूरत है, कैसे पेपर वर्क करना है। अच्छा, ये बताइए दीपक जी कि आप इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर एलआरसी अमीन का फील्ड वर्क होता है, फील्ड वर्क में जैसे इनका कितना मतलब पढ़ सकता है स्टूडेंट कि नहीं पढ़ सकता है, या नहीं तो कोई भी मतलब एक्स्ट्रा काम कर सकता है जॉब पे रहते हुए कि नहीं कर सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। फील्ड वर्क का बात है तो अमीन का मतलब है जमीन से जुड़ा हुआ, एकदम सीधा सीधी फील्ड वर्क। सीधा सीधा आपको काम करना वाला ही काम है, ये नहीं कि ऑफिस में बैठे काम होगा, नहीं, आपको फील्ड वर्क वाला ही ये काम है। शुरू में आपको 1-2 महीना खतियान लिखने के लिए दे दे कि कैथी भाषा में लिखल है, आप उसको हिंदी अनुवाद कीजिए कॉपी में और फिर उसको लिखिए, तब उसमें सकता है कि रूम पर या ऑफिस में कुछ काम कर सके। फिर इंटरनेट पर अपलोड कीजिएगा तो रूम ऑफिस में, फिर उसके बाद मैक्सिमम टाइम आपको खेत में ही बिताना पड़ेगा, गाँव जाइए वहां से कीजिए। अच्छा, यानी कि फील्ड वर्क इसमें बहुत ज़्यादा है। बात है पढ़ने की, तो जो स्टूडेंट मान लीजिए लगन से एकदम सुबह उठे 6 बजे अपना काम किए 1-2 घंटा में, फिर सोचेंगे कि हाँ काम अपना समेट ले तो फिर पढ़ेंगे, तो बहुत रेयर केस है जो कि इस अमीन वाला में आप तक के लड़का पढ़ के कुछ निकाला है। अभी तक तो हमको नहीं नजर आया है, 1-2% भी नहीं, 0.5% हो ऐसा लड़का जो कि हो, लेकिन ई विभाग का इतना प्रेशर ही रहता है कि आदमी पढ़ नहीं पाएगा। ये बताइए दीपक जी कि जैसे मान लीजिए हम मतलब सुबह में हम ड्यूटी कर लेते हैं 5 बजे से 10 बजे तक, इस तरह का भी कोई है कि मतलब फील्ड वर्क है तो सुबह में ड्यूटी कर ले आराम से, शाम में मतलब वन डे फ्री हो जाए? हाँ, ऐसा है जैसे इसमें टारगेट लिखने के लिए दिया था, दिन रात करके लिखते हैं तो मतलब आप तो काम खत्म कर दिए, अब मान लीजिए आप अपना समय 2-3 दिन बैठे तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, मतलब दे सकते हैं। इसमें करता है कि आप कितना समय देते हैं इस काम को, क्योंकि सर्वे वाला काम ऐसा है कि कितनों कीजिएगा तो खाद में नहीं होगा, एक कीजिएगा दूसरा आएगा, दूसरा कीजिएगा तीसरा आएगा, वैसे ही रहेगा। एक मौजा काम खत्म किए मतलब एक गाँव का काम खत्म किया फिर दूसरा गाँव दे देगा, तो करते रहिए।
ये बोले कि दीपक जी इसमें मतलब जैसे रहना पीना एचआरए डीए ये सब कुछ मिलेगा? कुछ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इसमें आपको कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया चाहे एचआरए टीए डीए जो भी बोलता है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बस कुछ। एक मुश्त राशि जो है 31,000 जो बोला, उसमें 27,000 आपको आएगा। बस उतने संतुष्ट रहिए कि उतने पैसा आएगा। वो कब आएगा एकदम निश्चित नहीं है, क्योंकि जल्दी पैसा देता नहीं डिपार्टमेंट। अच्छा ये बताइए दीपक जी कि जैसे एक मान लीजिए प्रखंड में एक अमीन होगा और मतलब एक प्रखंड में कितना अमीन होगा? एक प्रखंड जैसे एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक को कहीं एक शिविर में बांटा है, हाँ हाँ। कहीं दो शिविर, कहीं तीन शिविर। मतलब उसका जितना बड़ा एरिया है उसके अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अच्छा तो अच्छा। आप जैसे लखनऊ ले लीजिए तो 3 शिविर में बांट दिया है। तो मतलब बागाम ले प्रत्येक लीजिए, प्रत्येक शिविर में एक एक अमीन को दे दिया है? प्रत्येक शिविर में। अब जैसे अलग अलग ब्लॉक हुआ, जैसे लखीसराय में 7 गो ब्लॉक है, हाँ तो हाँ। 7 ब्लॉक में 4 ब्लॉक में काम चालू है, 3 ब्लॉक अभी बंद है, वो सेकेंड फेज में चालू होगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जितना भी लड़का आएगा हम सेकेंड फेज में डालेगा, तो फिर वो काम शुरू होगा। तो वही है कि एक लड़का को यानी एक अमीन को एक मौजा दे देगा। एक मौजा का मतलब एक गांव कि वो पूरा गांव के वही मालिक है, जो भी करेगा अमीन वाला काम वो वही अमीन करेगा। अच्छा या वही फिर करें। कोई गाँव ऐसा रहता है बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें बहुत सारा टोला आ जाता है, तो वो पूरा उसको करना रहेगा। इसमें 10 20 50 खेसरा से लेकर के 15,000 25,000 खेसरा तक का एक एक मौजा रहता है, यानी थान आश्रम। अच्छा अच्छा। इसमें इसका 1,60,000। ये बताइए कि दीपक जी जैसे मान लीजिए इसमें सीनियर के साथ मान लीजिए बोलता है कि अगर सीनियर बहुत ज़्यादा काम कराता है, ऐसा भी कुछ है या क्या? सीनियर देखिए काम कराएगा वो नहीं। अब देखिए डिपार्टमेंट, आपको शुरू में हम बताए थे कि डिपार्टमेंट को पहले उतना पता नहीं था, तो पहले डिपार्टमेंट के ऊपर से आपको प्रेशर डाले हुए रहेगा कि इसका काम क्यों नहीं होगा। हर सप्ताह मीटिंग लेगा, अच्छा। कितना प्रोग्रेस हुआ कितना नहीं। तो अगर आपका काम पीछे चल रहा है तो आपको अपने आप है कि उसमें पूर्ति कीजिए, नहीं पूर्ति कीजिएगा तो आपको वेतन काटेगा। पहले तो शो काउज नोटिस देगा, कारण बताओ नोटिस कि क्यों नहीं काम पूरा हुआ हाँ है। हाँ दूसरा हाँ। नोटिस, तीसरा। तो अगर पूर्ति नहीं कीजिएगा तो वेतन रोक देगा। अच्छा मतलब कि सीनियर है वही कि जूनियर है, मतलब किसी तरह का इसमें इंक्रीमेंट का बात नहीं है, किसी तरह का व्यवहार जो है सीनियर से नहीं हो सकता है नहीं? मतलब अगर व्यवहार रखते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि अगर व्यवहार ठीक है तो थोड़ा मोना टाइम मिलेगा। लेकिन काम तो है कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका काम करने के लिए कोई दूसरा बैठा नहीं है। अच्छा अच्छा। जैसे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है कि सर मेरा जॉब है, मैं जॉब कर रहा हूँ। जैसे कोई एक स्टूडेंट था बोल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जेई के पोस्ट पे हूँ सिविल में, लेकिन अब मैं बिहार में जो रिक्रूटमेंट हुआ है एलआरसी का उसमें आना चाहता हूँ। मान लीजिए पैसा कम ही है लेकिन अपना बिहार में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, इस तरह का कैंडिडेट क्वेश्चन करता है। आपका इस पर क्या राय है? हम तो कहेंगे वो अरुणाचल प्रदेश में या जो जेई है, जेई के पोस्ट पर है तो वो अपने वहाँ ठीक है। यहाँ पर आएंगे, उनको लगेगा कि बिहार में अच्छा है, फिर जब काम का प्रेशर पड़ेगा तो कहेंगे बेकार आ गए डिपार्टमेंट में, कितना बढ़िया हम जेई में थे। यानी कि तो कहने का जो तात्पर्य है कि जो डिपार्टमेंट अगर जॉब में है तो वो अपना जॉब में ही रहे, यहाँ बिहार बिहार आने का कोई ज़रूरत नहीं है। आना चाहते हैं, जिसका जो मन है वो तो अपना करेंगे ही। लेकिन अगर मान लीजिए आना चाहते तो पहले उधर सिक्योर लिखे कि अगर इधर काम उनको नहीं समझ में आया तो अपना उधर रिटर्न हो सके। अच्छा कितना अच्छा। लड़के हैं जो कि हमको मिले थे, जा रहे थे टाटा हम्म। में काम करते थे, सही पर उनको कुछ मिल रहा था, वो कहने हम इसमें आएंगे। हम कहे कि दिमाग खराब हुआ है, कुल तो छोड़ रहा है अमीन, कितना अमीन छोड़ दिया है, इतना प्रेशर बना दिया है, पैसा नहीं देता 6 6 महीना का। तो अच्छा छोड़ करके अच्छा। आना तो हमको लगता है बेवकूफी है। हाँ छोड़ बेवकूफ़। के नहीं आना चाहिए, जॉब कर रहे हैं। आपको अब कुछ कैंडिडेट पछताएंगे बाद क्वेश्चन कर रहा है कि सर मेरा बीटेक चल रहा है और इसके साथ क्या में। मैं एलआरसी का जो काम वर्क होता है उसके साथ बीटेक कर सकता हूँ? देखिए ऐसे तो कहिएगा तो इलीगल है, हाँ इलीगल है। लेकिन सब कोई वो इसी तरीके से करता है। आप जो बीटेक कर रहे हैं वो अपना बीटेक कीजिए, अच्छा अच्छा। कहीं भी कोई भी काम में
आपको भी निकाल देंगे कि ये प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हुआ, बस जैसे उसको कॉल नोटिस का बीटेक जवाब करेंगे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं ना होगा कि कहेगा कि आप जो है मतलब इसको छोड़ के आइए इस तरह का? वैसा कुछ है, उसको आप बताइएगा तुमने कि आप बीटेक कर रहे हो, उसको कैसे पता चलेगा कि आप बीटेक कर रहे हैं। अच्छा, मतलब नहीं पता चलेगा तो नहीं बताना है। हाँ, बताना भी नहीं है किसी को। अब यहाँ पे दीपक जी एक सवाल है कि क्या गर्ल्स को कोई स्पेशल फैसिलिटी मिलेगा? एक चीज और, जैसे जो बीटेक कर रहे हैं, अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको लगता है कि एई या जेई दूसरा जो निकाल सकते हैं, अच्छा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बीटेक जो चल रहा है वो बीटेक को मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बेटी को प्राथमिकता दें। और मतलब अगर मान लीजिए अगर रिटर्न हो रहे हैं इससे तो मतलब बीटेक अपना जाके कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये बताइए दीपक जी कि इसमें बहुत सारे गर्ल्स का क्वेश्चन रहता है कि सर क्या गर्ल्स को स्पेशल फैसिलिटी मिलेगा कि या उसी तरह मतलब जैसे सबको बॉयज़ को मिलता है उस तरह का मिलेगा? गर्ल्स को यहाँ कोई स्पेसिफिक जो बेनिफिट है, कुछ प्रॉफिट नहीं। समझिए, जितना काम जो बॉयज को करना पड़ेगा उतना ही काम गर्ल्स को करना पड़ेगा। अब अच्छा। उनको सारा कुछ अकेले करना पड़ेगा। अगर वो फील्ड में जाते हैं, फील्ड में अब डिजिटल नक्शा मिलेगा और पेपर पर नक्शा। तो समझिए, अगर वो लड़की है तो पहले पेपर वाला नक्शा लीजिए, फिर वो मोबाइल में डिजिटल वाला नक्शा लीजिए कि दोनों से मिला के देखने चलिएगा। एगो कॉपी अलग से लिखिए कि उसमें लिखना भी है, और समझिए एगो बैग अलगे टंगल रहेगा। तो समझिए एक ही आदमी कैसे उतना काम करेगा। विभाग को भी समझना चाहिए कि 2-3 साथी लगा दे, लेकिन ना, आपको अकेले काम अकेले खुद करना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अच्छा दीपक जी, यहाँ पे एक बात है कि अब बोला जाता है कि सरकारी जो भी अथी रहता है ऑफिसर रहता है उसमें मतलब कि ज़्यादा उन पे बर्डन डालते हैं, इस तरह का भी कुछ ऐसा है क्या? हाँ, बर्डन तो डालेगा ही, क्योंकि देखिए हम सब संविदा कर्मी हैं, यानी हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हम्म। जैसे हम सुनते हैं ना, जैसे मेरा अनुभव लीजिएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही नाम सुनते हैं जैसे लगता है कि धब्बा एक लग गया है। अच्छा अच्छा। अभी तक हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट नाम करके एक धब्बा लग गया है, एक धब्बा है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा तो अच्छा मतलब। कॉन्ट्रैक्ट वो तो बेकार हमको लगता है। अच्छा, ये बताइए दीपक जी जैसे कि आपका सब इसमें होता है कि अटेंडेंस मार्क होता है तो अटेंडेंस क्या ऑनलाइन मार्क होता है कि या मतलब वहाँ से जैसे हम फ़ोन कर देंगे तो शायद मैनेज कर लेंगे, इस तरह का भी कुछ होता है? हाँ, समझिए, तो सारे मैनेज कर भी लेंगे। अच्छा, मतलब वैसा रेयर भी केस होता है तो मैनेज आप कर लेंगे। जो आपके सीनियर हैं, पदाधिकारी हैं, तो उनके आपके साथ कैसा व्यवहार है, जिसको आपसे आपके सीनियर को कहते हैं कानूनगो। हम्म। अमीन से सीनियर होते हैं कानूनगो, कानूनगो से सीनियर होते हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसको अच्छा अच्छा। एएसओ कहते हैं ए शॉर्टकट एस से। ओ, हाँ हाँ। वही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते। तो अटेंडेंस दो प्रकार से बनता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, दोनों बनता है। अच्छा तो अच्छा। ऑफलाइन तो जब जाइएगा जा करके मार करके चल आइएगा। ऑनलाइन उन पर डिपेंडेंट करता है कि हर शाम को 5 बजे से पहले बनता है। तो अगर वो चाहेंगे तो एब्सेंट मार कर दे। मतलब उन पे डिपेंड करता है कि मतलब आप एबसेंट होंगे कि अथी होंगे। अच्छा अच्छा। इसमें दीपक जी ये बताइए कि जैसे छुट्टी मिलता है तो छुट्टी किस तरह का मिलता है? जैसे हम अपने से छुट्टी मार सकते हैं? नहीं, इसमें देखिए कुल मिलाकर 16 गो सीएल है, कैजुअल लीव। हम्म। तो आपको बस वही 16 गो सीएल मिलेगा। जो सरकारी छुट्टी है, बस वही ये मिलेगा? 16 छुट्टी बस वो मिलेगा, मतलब जेन्युइन कहिए। लेकिन अगर आपका जो संबंध है पदाधिकारी से अगर अच्छा है, बातचीत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उनको बोल के भी जा सकते हैं कि सर देखिए काम है, जा रहे हैं, ये एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एग्जाम के लिए आवश्यक है कि लेटर दे करके, लेकिन आपका मैनेज चलता है तो आप दे के जा सकते हैं। अच्छा, यानी कि इसमें आप कोई भारी मतलब बात। कि जो सीएल है बस उसी में निर्वाह करना है? हाँ, जो सीएल है बस उसी में। आप सोचेगा कि मेडिकल लीव मिलेगा या ये लीव वो लीव, कुछ लीव नहीं मिलेगा। जो भी है, मान लीजिए आप जाते हैं लेकर के, सबका पैसा कटेगा। अच्छा, मतलब लीव का भी शादी पैसा मान कटेगा? तो शादी के लिए जाते तो उसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये चीज है कि उस ड्यूरेशन का आपको पैसा नहीं मिलेगा, एब्सेंट घोषित होइएगा आप। अच्छा दीपक जी, इसमें एक पोस्ट आता है क्लर्क का, तो क्लर्क का पोस्ट कैसा है कि जो जिसका मतलब अमीन से अच्छा है या कि अमीन से नीचे ऊपर खराब है? क्लर्क का जो पोस्ट आता है।
आज अमीन से बहुत अच्छा है, कलर का काम है बस। ऐसे तो 10 बजे ऑफिस का टाइम है, लेकिन वो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे आते हैं, ऑफिस खोलते हैं। अब 5 बजे से पहले यानी 4 बजे बंद कर दो और फिर चल जाओ अपना। क्योंकि जो बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं वो जब तक रहेंगे तब तक ऑफिस खुला रहेगा, वो गए ऑफिस बंद। उनका अच्छा काम बस वही है, ऑफिस में जितना आया पेपर वर्क करना है, बस कहानी खत्म, और कोई अलग टेंशन नहीं। लेकिन अमीन का किए पूरा बर्डन कि इतना काम खत्म करना है। अच्छा। अमीन का अच्छा काम इतने खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर जैसे मान लीजिए हम इसमें डीवी करा लिए और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, हम ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन अब लग रहा है कि सर हमको छोड़ना चाहिए 2-3 महीना के बाद, तो स्वेच्छा से छोड़ सकता है? एकदम स्वेच्छा से, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। जाइए लिख के दे दीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, या फिर हम छोड़ रहे हैं, अपना प्रॉब्लम है, बस छोड़ दीजिए। तो मतलब इस तरह का कोई फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब हम छोड़ सकते हैं, इस तरह का नहीं कोई बाउंडेशन है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं? कोई बॉन्ड, इस संविदा वाला जो है कॉन्टेक्ट वाला, तो इसके लिए क्या बॉन्ड है? कोई बॉन्ड नहीं, जब चाहिए तब छोड़ दीजिए। अच्छा, जैसे इसमें मतलब एक होता है कि आपका एएसओ का जो पोस्ट रहता है उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, तो उसके नीचे भी कोई पोस्ट होता है, जैसे अमीन के नीचे भी कोई पोस्ट होता है, जैसे आपके साथ कोई आदमी जाएंगे कि सिर्फ आपको ही अकेले जो चयन होता है उनको करना पड़ेगा या कुछ सर्वे? अमीन के नीचे कोई प्रश्न नहीं, मतलब जो ऑफिस कार्यालय है हाँ हाँ। उसमें समझिए कार का पोस्ट है बस। एक तो एएसओ हो गए सबसे बड़े जो कहिए, हाँ हाँ। जिनका 50-55 हजार सैलरी है। एएसओ से नीचे कानूनगो, जिनका 36 हजार लगभग या 34 हजार सैलरी है। कानूनगो से नीचे हो गए अमीन साहब, जिनका लगभग 31 हजार सैलरी है। अमीन से नीचे हो गए आपके जो लिपिक हैं, अच्छा, लिपिक है। उनका 21-22 हजार जो सैलरी है। यानी तो कि बस कहने का यही कुछ। तात्पर्य है कि मतलब आपको जैसे कैजुअल मिलता है उस तरह का कैजुअल नहीं मिलेगा, जैसे आपको कोई साथी होता है कि ये काम हम कर देते हैं, ये काम तुम करो। इन्हीं के साथ नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए एक ऑफिस है तो उसमें एक एएसओ के अंदर 15-16 अमीन, मैक्सिमम 20 अमीन या 15-16 अमीन या 12 अमीन लगभग रहते हैं। मान लीजिए आप ही का कोई साथी है, तो आपको उस साथी से संबंध अच्छा है, दोस्त मित्र बन गया है, तो उसको बोलिएगा, साथ चल जाएगा, साथ में काम हो अच्छा, जाएगा। मतलब लेकिन कि सोचिएगा आपको कि स्पेशल नहीं मिलेगा कोई? हाँ साथ नहीं मिलेगा, तो वो आपके साथ गया तो उसका टाइम खत्म हुआ। अच्छा अच्छा, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो भी वर्क हो आपको ही करना है, आपको ही सबको देखना है। अब यहाँ पे अगर मान दीपक जी लीजिए एक बात का है कि आप फाइनल बताइए कि जो कैंडिडेट अभी मतलब कि डीवी उनका हो गया है, मान लीजिए डीवी हो गया है, अब वो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहा है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि तैयारी कर रहा है, कहीं पे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट का तैयारी कर रहा है, वो भी कैंडिडेट फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के बोल रहा है कि इसको ज्वाइन करे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है कि जो अपना जॉब छोड़ के जो है इसको ज्वाइन करे। तो आप अपने तरफ से ओपिनियन दीजिए कि क्या ये ज्वाइन करना बेटर है या नहीं है? हमसे पर्सनल जेन्युइन लीजिएगा तो हम तो कहेंगे कि अगर मान लीजिए हम अभी हैं सर्वे अमीन, अगर हम 2019 में इन जॉब नहीं ज्वाइन करते तो उससे पहले 2-3 गो जेई का हम निकाल चुके थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में छट गए थे। अच्छा लेकिन जॉब में आने के बाद एक कोई एग्जाम नहीं निकलता, तो छोटा छोटा कहिए वो नहीं निकलता, काहे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा। एक अच्छा तो अलगे शौक रहेगा कि ये सरकारी नौकरी वाला हो गए, कितना पढ़ेंगे, अब तो बहुत पढ़ लिए, ये कोई भी भरम पाल लेता हाँ तो उस हाँ। समय में तैयारी नहीं पता, यानी मतलब जो काम के दौरान है वो और तैयारी नहीं हो पाएगा। तो मेरा सलाह कहिएगा पर्सनली, जो अगर कहीं बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, हाँ हाँ। मतलब बीमार तैयारी नहीं कि पढ़ रहे छोड़ रहे हैं, जैसे मनोरा खा रहे पी रहे सो रहे, वैसे नहीं। अगर जेन्युइन ऑथेंटिक तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना तैयारी करें, अच्छा जगह सिविल है तो अच्छा जॉब मिल जाएगा। अब जो जॉब कर रहे हैं अगर उनको अच्छा सैलरी मिल रहा है, काम अच्छा है, तो अपना करें, इसमें ज्वाइन नहीं करें। अच्छा एकदम बेकार नौकरी है, परेशान होएंगे बाद में। अच्छा। क्योंकि विभाग अब इतना प्रेशर देगा जिसको भी ज्वाइन कराएगा कि वो तुरंत ही छोड़ देगा, नहीं तो बाद में जो छोड़ेगा तो उसको समय नहीं रहेगा कि दूसरा जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एज निकल जाएगा, एज निकलने के बाद भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा अच्छा। तो वही तरीका है कि उनको अपना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो छोड़ के आते हैं तो हमको लगता है 1-2 महीना में ये भी छोड़ देंगे। अगर जहाँ ज्यादा प्रेशर मिला, टेंशन मिलेगा तो वो छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे लेकिन जी जी। है कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि अगर अंगूर खट्टा है तो पहले खा के देख लीजिए, अच्छा, है बिल्कुल। कि हाँ, तो पहले आगे देख लीजिए ज्वाइन करके। हम्म। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है या फालतू नौकरी है तो छोड़ दीजिएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे अमीन साहब जी जो है आपसे डायरेक्ट रूबरू हुए हैं, डायरेक्ट बातचीत हुई है। फिर भी आप लोग का अगर यहाँ पे सवाल छूट जाती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, आपका मदद किया जाएगा। और आप लोग जो है, आप लोग ने डायरेक्ट लाइव देखा है हमारे अमीन सर को जो है आपको डिपार्टमेंट के बारे में गाइडलाइन किए हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका भी एक मर्जी होता है, लेकिन आप जो है गाइडलाइन के अंतर्गत ही ज्वाइन करें तो ही बेटर होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी क्वेरी रहती है ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।